हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के एडिशनल इलस्ट्रेशन सेक्शन से इलस्ट्रेशन नंबर 6 पेज नंबर 405। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि एसएफएम एक टॉप सब्जेक्ट है और इसमें मार्क्स सिक्योर करना सबसे मुश्किल है। बट सच ये है कि एसएफएम एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बस कंडीशन ये है कि हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होती है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और हम रेगुलरली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो एसएफएम में हाई मार्क्स सिक्योर करना बिल्कुल भी पॉसिबल है एंड एग्जामिनेशंस जो है वो इजीली भी आ सकता है। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात ये है, आजकल ज़्यादातर लेक्चर्स लोग बड़े स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को यूज करते हैं पढ़ाने के लिए। लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तब आपको कोई प्रोजेक्टर या डिजिटल टूल्स नहीं मिलते हैं। वहाँ पर सिर्फ आपको एक पेन दिया जाता है और आंसर शीट दिया जाता है। एंड एग्जाम में तो आपको लिख के ही सॉल्व करना होता है ना कि आपको कोई कंप्यूटर में जाकर टाइप करते हो, राइट। बट इसलिए मैं खुद भी वही अप्रोच फॉलो करता हूँ जो एक्चुअली स्टूडेंट्स के काम आए। पेन पकड़ता हूँ एंड खाता खोलता हूँ और डायरेक्टली बुक से जितने भी सारे क्वेश्चन है वो सॉल्व करता हूँ, ताकि आप लोग भी रिलेट कर सके और रियल एग्जाम लाइक प्रैक्टिस हो सके। एंड मेरा एम यही है कि आपको रियल वर्ल्ड अप्रोच से कंसेप्ट क्लियर हो, ना कि सिर्फ फ्लैशी प्रेजेंटेशन से दिखने को मिले। एंड आज का सेशन में हम पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेशंस को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करना सीखेंगे, को रिलेशन कोएफिशिएंट का रोल समझेंगे अच्छे से, और एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे जो आपका एग्जामिनेशन के लिए बहुत काम आएगा, राइट। सो नोटबुक रेडी रखो, फोकस पकड़ो और चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि एकदम सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड है, राइट। सो क्या है ये क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ascertain द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। तो 3 सिक्योरिटीज दिया गया है, ए, बी एंड सी। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया गया है 8%, 12% एंड 6%। एंड रेशियो भी दिया गया है पोर्टफोलियो के अंदर। सिक्योरिटीज ए का है 0.30 एंड बी का है 0.50 एंड सी का 0.20। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑल्सो दिया गया है, ए बी के अंदर 0.50, ए सी के अंदर -0.40 एंड बी सी के अंदर पॉजिटिव है जो कि है 0.75। तो ये है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों, जब हम पोर्टफोलियो रिस्क, ये है पोर्टफोलियो रिस्क, राइट, स्टैंडर्ड डेविएशन पी। तो जब हम पोर्टफोलियो रिस्क कैलकुलेट करते हैं तो हम पोर्टफोलियो के अंदर के डिफरेंट सिक्योरिटीज के इंडिविजुअल रिस्क और उनके बीच के रिलेशनशिप मीन्स कोरिलेशन, जो कोरिलेशन है वो कोरिलेशन को कंसिडर करते हैं। इसलिए पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला से अलग होता है ऑलवेज, राइट। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फार्मूला ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला। तो पोर्टफोलियो रिस्क, ये जो पोर्टफोलियो रिस्क है, ये पोर्टफोलियो रिस्क होता क्या है? वेरी सिंपल। पोर्टफोलियो रिस्क का मतलब है कि अगर आप मल्टीपल सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो तो ओवरऑल सिनेरियो क्या होना चाहिए रिस्क का ओवरऑल सिनेरियो क्या होना चाहिए, मतलब कितना ओवरऑल रिस्क हो सके अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बट एक सिंगल स्टॉक का रिस्क उसकी वोलेटिलिटी पे डिपेंड करता है या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होता है। कोई एक सिंगल स्टॉक का रिस्क जो है वो उसकी आइदर वोलेटिलिटी या फिर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर होता है। लेकिन जब आप मल्टीपल स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में मिक्स होते हैं, जब मल्टीपल स्टॉक्स जैसे कि यहाँ पर ए बी सी मल्टीपल स्टॉक्स है, ये मल्टीपल स्टॉक्स जब एक पोर्टफोलियो में मिक्स होते हैं तो उनका कंबाइंड रिस्क जो है उनके कोरिलेशन पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, कोरिलेशन का फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, राइट। बट पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला जो है वो क्या है, सी हियर मैंने पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ऑलरेडी लिख कर रखा हूँ। तो ये है पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला। हमको पहले वेट के साथ जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करना है एंड उसका स्क्वायर करना है। जैसे कि वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी प्लस अगेन 2 इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू वेट ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू कोरिलेशन ऑफ बी सी प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए सी, राइट। तो ये है फॉर्मूला। क्योंकि यहाँ पर 3 सिक्योरिटीज दिया गया है इसलिए 3 सिक्योरिटीज का स्क्वायर मैंने किया
राइट, वेट के साथ मल्टीप्लाई किया, देन 2 इंटू, मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सिंपली कहाँ से आया है पता है आपको? हम पहले से ही पढ़कर आए हैं 10th 12th क्लास में, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो होता है वो ही फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। तो यही फॉर्मूला हम स्कूल या फिर 10th 12th के अंदर अच्छे से पढ़ कर आए हैं, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला ही यूज किया जाता है, राइट। तो बहुत ईजी है। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले के अंदर 3 मेजर्स पार्ट होते हैं, जैसे कि ये जो सिग्मा ए के साथ जो वेट मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर होता है, ये क्या है? ये एक्चुअल इंडिविजुअल रिस्क का वेरिएंस है। ये है इंडिविजुअल रिस्क वेरिएंस। क्या है ये? इंडिविजुअल रिस्क वेरिएंस, राइट। तो हम फॉर्मूले को जैसे अच्छे से समझेंगे और भी ज़्यादा हमको इजी होगा सॉल्व करने में। तो ये जो है वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर, ये है इंडिविजुअल रिस्क का वेरिएंस, राइट। एंड वेरिएंस का रूट ओवर हो जाएगा रिस्क, सिंपल, राइट। तो इसलिए ये जो है, ये है दिस वन एंड दिस वन, दीज आर द इंडिविजुअल रिस्क वेरिएंस, एंड द सेकेंड पार्ट जो है, जहाँ पर टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, ये एक्चुअल है डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट मीन्स कोवेरिएंस। ये जो 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी जो है, ये दीज आर द कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट। डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट, और इसको भी कहा जाता है कोवेरिएंस। मतलब ये फॉर्मूले के अंदर इंडिविजुअल रिस्क का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट भी कैलकुलेट करना है, जिसको कोवेरिएंस कहा जाता है, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। यहाँ पर बहुत सारे मतलब कंबाइन हो रहा है, जैसे कि इंडिविजुअल रिस्क का वेरिएंस कैलकुलेट करना है प्लस डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट कैलकुलेट करना है, जिसको कहते हैं कोवेरिएंस। जब 2 सिक्योरिटीज पॉजिटिव कोरिलेशन में होते हैं तो पोर्टफोलियो का रिस्क बढ़ता है, सिंपल। एंड सिमिलरली जब नेगेटिव कोरिलेशन होता है तो रिस्क रिड्यूस होता है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देता है, राइट। एंड यही रीजन है कि डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो रिस्क को कम करता है। एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है, ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट का रोल क्या है? अगर प्राइस अगर पॉजिटिव होता है, पोर्टफोलियो अगर पॉजिटिव होता है, तो दोनों स्टॉक्स एक जैसे बिहेव करते हैं और डाइवर्सिफिकेशन का कोई बेनिफिट नहीं होता, सिंपल बात है। एंड पोर्टफोलियो अगर -1 होता है तो एक स्टॉक का लॉस एंड दूसरे स्टॉक का गेन से बैलेंस हो जाता है और पोर्टफोलियो रिस्क जो है वो 0 हो सकता है, राइट। एंड रियल वर्ल्ड में पोर्टफोलियो जनरली -1 से +1 के बीच में होता है, इसलिए पोर्टफोलियो रिस्क इंडिविजुअल स्टॉक के रिस्क से कम हो सकता है, राइट। एंड ये फॉर्मूला हम क्यों यूज करते हैं यहाँ पर? अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल रिस्क को ऐड करें तो एक्चुअल रिस्क जो है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल रिस्क को ऐड करें तो एक्चुअल रिस्क जो है वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगा, सिंपल। एंड रियलिस्टिक रिस्क जो कैलकुलेट करने के लिए हमें सिक्योरिटीज के बीच का रिलेशनशिप भी कंसिडर करना पड़ता है। तो इसलिए कोवेरिएंस टर्म जो है, जैसे कि 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, ये सब, तो ये रियलिस्टिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हमें सिक्योरिटीज के बीच का रिलेशनशिप भी कंसिडर करना पड़ता है। एंड ये फॉर्मूले में ऐड किए जाते हैं ताकि पोर्टफोलियो का रिस्क जो है वो एक्चुअल रिस्क को एस्टिमेट किया जा सके, राइट। तो यही फॉर्मूला यूज करके हम सॉल्व करना है ये क्वेश्चन को। तो लेट्स राइट 0.30 इंटू 8 का स्क्वायर, 0.30 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 0.50 इंटू 12 का स्क्वायर प्लस 0.20 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.30, 2 इंटू 0.30 इंटू 8 इंटू 0.50 इंटू 12 इंटू 0.50 का प्लस again 2 into 0.5 into 12
into 0.2, right, and into 6 into 0.75 जो कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट है 0.75 प्लस अगेन 2 into 0.30 into 8 into 0.2 into 6 into minus 0.40, राइट। ये है आपका पोर्टफोलियो रिस्क वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली 0.3 इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0.30 इंटू 8 इंटू 2.4, तो ये हो जाएगा 5.76 प्लस 0.50 इंटू 12 का स्क्वायर 0.50 इंटू 12, ये हो जाएगा 6 इंटू 6, ये हो जाएगा 36 प्लस अगेन 0.20 इंटू 6 0.20 इंटू 6 इंटू 1.2, ये हो जाएगा 1.44, राइट, प्लस ये जो है 2 इंटू 0.30 इंटू 8 इंटू 0.50 इंटू 12 इंटू 0.50, तो ये हो जाएगा 14.40 अगेन फिर से 2 इंटू 0.5 इंटू 12 इंटू 0.2 इंटू 6 इंटू 0.75, तो ये हो जाएगा 10.80 अगेन 2 इंटू 0.30 इंटू 8 इंटू 0.2 इंटू 6 इंटू 5.6 के अंदर ये जो 5.6 है माइनस 0.40 इंटू 5.6, तो ये हो जाएगा 2.24, राइट। तो ये माइनस हो जाएगा 2.24, तो ये सबको ऐड करना है 5.76 प्लस 36 प्लस 1.44 प्लस 14.40 प्लस 10.80 माइनस 2.24, तो ये आ रहा है 66.16, राइट। ये आ रहा है वेरिएंस, ये आया है वेरिएंस। अब वेरिएंस का रूट ओवर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मतलब रिस्क, तो सिंपली 66.16 का हमको क्या करना है, रूट ओवर करना है, तो आ जाएगा आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। तो 66.16 का रूट ओवर करेंगे तो ये आ रहा है 8.13 जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मतलब रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। ये है आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है, बट हमको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से करना है, राइट। तो यहाँ पर गलती हो जाता है, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करने से ये भी इजीली हो जाएगा, राइट। एंड पोर्टफोलियो का जो रिस्क है वो पोर्टफोलियो का रिस्क सिर्फ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ के रिस्क का सम नहीं होता, सिक्योरिटीज़ के बीच का कोरिलेशन रिस्क को रिड्यूस या फिर इंक्रीज कर सकता है, राइट। एंड ये जो डाइवर्सिफिकेशन का जो इफेक्ट है, ये डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट तभी मिलता है जब सिक्योरिटीज़ का कोरिलेशन कम हो या फिर नेगेटिव हो। डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट तभी मिलता है जब कोई सिक्योरिटीज़ का कोरिलेशन कम हो या फिर नेगेटिव हो। एंड इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो रिस्क का ऑप्टिमाइज करता है। इस फॉर्मूले से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे एक बैलेंस पोर्टफोलियो रिस्क को ऑप्टिमाइज करता है, राइट। एंड एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला या कैलकुलेशन से याद करना इनफ नहीं है, लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर कोरिलेशन समझ आ गया है तो पोर्टफोलियो थ्योरी और रिस्क मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, राइट। एंड ये कॉन्सेप्ट भी आपका रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में यूज किया जाता है। तो इसलिए ये जो
क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले जो इंडिविजुअल रिस्क का वेरिएंस कैलकुलेट किया एंड डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट जिसको कहते हैं कोवेरिएंस, वो कोवेरिएंस भी कैलकुलेट किया, राइट। तो पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला ये है। मैंने पहले पोर्टफोलियो रिस्क का वेरिएंस कैलकुलेट किया। फॉर्मूला होता है वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का स्क्वायर प्लस वेट ऑफ सी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन बी इंटू कोरिलेशन ऑफ ए बी। ये एक है डाइवर्सिफिकेशन इफेक्ट ऑफ कोवेरिएंस प्लस फिर से 2 इंटू weight of B into standardization of B, weight of C into standardization of C and into correlation of BC. Again 2 into weight of A into standardization of A into weight of C into standardization of C into correlation of AC, correlation of AC, right। तो ऐसे करके मैंने ये फॉर्मूला यूज किया जो कि पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला डिराइव होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर फॉर्मूले से। जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। बस वही यही फॉर्मूला मैंने यूज करके वेरिएंस कैलकुलेट किया जो कि है 66.16 एंड वेरिएंस को रूट ओवर किया तो मेरा आया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो मीन्स रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट। तो यही है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग।